आज हम इस गेट को खोलकर अंदर से कुछ ऐसी चीज निकालने वाले थे जिसे देखकर लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रियांशु भाई के महिंद्रा 575 ट्रैक्टर में अगले और पिछले मोस्टर टायर तो नहीं थे, लेकिन भाई ने इसमें दो चीजें ऐसी करा रखी थी जो कि लोगों को इसे देखने पर मजबूर करती है। पहली चीज का तो मुझे भी ट्रैक्टर को स्टार्ट करके ही पता लगता है। मैं ट्रैक्टर पर बैठकर डायरेक्ट इसे चाबी घुमाकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे प्रियांशु भाई बताते हैं कि इसके हाई लो को न्यूट्रल करना पड़ेगा। फिर मैं फटाफट से इसके हाई लो वाले लीवर को न्यूट्रल पर लगा देता हूं। ट्रैक्टर स्टार्ट होते ही हमें इसकी पहली और खतरनाक चीज पता लग जाती है, जो कि इसके साइलेंसर की आवाज थी। भाई ने ट्रैक्टर से ओरिजिनल साइलेंसर हटाकर ये स्टील का साइलेंसर लगवा रखा। इसकी आवाज बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ट्रैक्टर की आवाज चेक कर कर अब टाइम आ ही चुका था इसे बाहर निकालने का। हम इसे लेकर पास के ही एक होटल में जाने वाले थे। वैसे तो लोग इस होटल में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आते हैं, लेकिन हम अब देखने वाले थे अगर हम उस होटल में इस खतरनाक आवाज वाले ट्रैक्टर को लेकर जाएंगे तो होटल वालों का कैसा रिएक्शन रहेगा। सौरभ भाई ट्रैक्टर के बैटरी बॉक्स पर खड़ा होकर मुझे पीछे का सारा रास्ता बता रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर में पीछे म्यूजिक सिस्टम होने के कारण इसमें पीछे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर में हम अपने 575 को बाहर निकाल लेते हैं। इस ट्रैक्टर की दूसरी खतरनाक चीज थी इसका म्यूजिक सिस्टम, जो कि बार बार लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। हम भी इस म्यूजिक सिस्टम के मजे लेते हुए ट्रैक्टर को गांव से बाहर निकालने लग जाते हैं। ट्रैक्टर के साथ साथ हमारी 8175 को भी भर भर कर रिएक्शन मिल रहे थे। इन रिएक्शन का ही मजा लेते हुए हम ट्रैक्टर और बोलेरो को लेकर हाईवे पर चढ़ जाते हैं। बस हमें कैसे भी कर अब यह चौकी पार करनी थी, क्योंकि तेज आवाज के कारण हमें यहाँ रोका भी जा सकता था। लेकिन हम ट्रैक्टर की रेस को कम कर धीमी रफ्तार में इस चौकी को भी पार कर देते हैं। फिर हम ऑफ रोड 8175 के साथ रेस लगाने की कोशिश करते हैं। हम ट्रैक्टर को तेज भगाकर गाड़ी से आगे निकाल लेते हैं और सीधा नानकसर पे पहुंचते ही ट्रैक्टर को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। तेज साउंड में म्यूजिक सिस्टम बजाकर ट्रैक्टर को ऐसे घुमाने में पूरा मजा आ रहा था, लेकिन हमें भूख भी अब बहुत तेज लग चुकी थी, जिसके कारण हम ट्रैक्टर और 8175 को पार्किंग में लगा देते हैं। ट्रैक्टर और बोलेरो को पार्किंग में लगाते ही मैं फिर से ट्रैक्टर के साइलेंसर की आवाज चेक करने लग जाता हूं। ट्रैक्टर में रेस देते ही ये शेर की तरह दौड़ रहा था। पार्किंग में चारों तरफ गाड़ियां तो बहुत खड़ी थी, लेकिन ट्रैक्टर तो एक ही नजर आ रहा था। इसके बाद हमारी पूरी टीम अंदर कुछ खाने पीने चली जाती है। थोड़ी देर में अपना पेट फुल करके जैसे ही मैं बाहर आके देखता हूँ, भाई इन बच्चों का तो ट्रैक्टर के साथ तगड़ा फोटो शूट चल रहा था। फिर हम बोलेरो और ट्रैक्टर को एक साथ खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ वीडियो भी शूट करनी थी। हम मजे मजे में फोटो शूट तो कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था यहाँ से निकलते ही हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। जैसे ही ट्रैक्टर और कार को लेकर घर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कार का कूलेंट का पाइप फट चुका था। अगर हम इस पे थोड़ी देर और ना ध्यान देते तो हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। हम जल्दी जल्दी बोलेरो में कूलेंट का पाइप डलवाकर सीधा प्रियांशु भाई के घर आ जाते हैं, क्योंकि हमें अब ये ट्रैक्टर वापस अंदर लगाना था।